नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सिटी न्यूज़ बैंड परिवार की ओर से आप सबको गांधी जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम अंतर्गत 450 सफाई कर्मचारियों को सम्मान कर उन्हें सुरक्षा किट प्रदान की गई। रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज को NBA से मिली मान्यता। IIT, NIT जैसे संस्थानों में शामिल हुआ महाविद्यालय, छात्रों में खुशी की लहर। वैश्य समाज द्वारा मनाई गई महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, हुई संगोष्ठी। खबरें अब विस्तार से। आज नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम सफाई मित्र सम्मान में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया। इस दौरान 450 सफाई कर्मियों को सुरक्षा किट भी प्रदान की गई। साथ ही इस दौरान लाखों रुपए के कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। आपको बता दें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम अंतर्गत आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत नगर पालिक निगम द्वारा स्थानीय राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल एवं विशिष्ट अतिथि कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजटी उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदर्शनी के अवलोकन से की गई, जहां पर प्लास्टिक की पॉलीथीन के उपयोग के बजाय कपड़े के झोलों का उपयोग कर पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संदेश दिया गया। वहीं इसके पश्चात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए करीब 450 सफाई कर्मचारियों का सम्मान करने के साथ ही उन्हें सुरक्षा किट भी प्रदान की गई। साथ ही इस दौरान नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पुल पुलिया में जाली लगाने 27,32,000 रुपए, 3R बेड सेल्फी पॉइंट 8,41,000 रुपए, सेल्फी पॉइंट 7,02,000 रुपए के कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। पूर्व मंत्री ने कहा कि इंदौर के पीछे कर रीवा को स्वच्छता में नंबर 1 बनाना है, जिसकी जिम्मेदारी सफाई कर्मचारियों के ऊपर है। उन्होंने कहा कि शहर में कहीं भी कचरा ना रहे। उन्होंने कहा कि रीवा को नंबर 1 बनाना सफाई कर्मचारियों के साथ साथ रीवा के लोगों का उसमें सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। लोग ये सोच लें कि रीवा को सबसे साफ सुथरा शहर बनाना है तो रीवा इंदौर से आगे निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि कई गलियों में कचरा वाहन नहीं जा पाते थे, अब ऐसे स्थानों में कचरा रिक्शा व हाथ ठेलियां घर घर पहुंचकर कचरा कलेक्शन करेंगी। इस दौरान उन्होंने रैम की कंपनी को भी संबोधित करते हुए कहा कि रीवा से आपको कम से कम 150 टन कचरा एकत्रित करना है, तभी रीवा स्वच्छता में उत्तीर्ण बनेगा। आइए सुनते हैं इस संबंध में राजेंद्र शुक्ल पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक से प्राप्त जानकारी के अंश। आज़ादी के 75वां वर्ष में जो ये कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है, उसके अंतर्गत गांधी जी के जयंती के अवसर पर यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उसके लिए मैं नगर निगम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि एक साथ सबको बैठा के सबका सम्मान करना, क्योंकि यदि हमें रीवा को साफ सुथरा शहर बनाना है तो सफाई कर्मचारियों के दम पर ही ये साफ सुथरा शहर बनेगा। और अकेले सफाई कर्मचारियों के दम पर नहीं बनेगा, उसमें शहर के लोगों की भागीदारी भी शामिल करनी होगी, जिसकी योजना कलेक्टर साहब बना रहे हैं, अभी मुझको बता रहे थे। क्योंकि इंदौर यदि नंबर 1 का शहर बना है तो सिर्फ नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी सफाई कर्मचारियों के दम पे नहीं, शहर का हर नागरिक ने ये ठान लिया था कि हमारा इंदौर है, इसको सबसे सुंदर सबसे साफ सुथरा शहर बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। ये इंदौर के हर आदमी के दिमाग में एक जुनून की तरह सवार हो गया था, हमारा इंदौर, इसको साफ सुथरा रखना है, कचरा नहीं फेंकना है। कचरे फेंकने के लिए डस्टबिन लगा देंगे। घर से कोई कचरा बाहर फेंकेगा तो हम डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करके और घर से ही कचरा पकड़ लेंगे, फिर उसकी ढुलाई करके ले जाएंगे जहाँ पर खाद बनेगी, बिजली बनेगी। ये सारा काम तो हमने भी कर लिया। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए गाड़ियाँ जा रही हैं, फिर उसको ले जाकर पहाड़िया में हम प्लांट में पहुँचा रहे हैं, खाद बना रहे हैं, लेकिन फिर भी कमी दिख रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि कचरा जहाँ पैदा होता है और जिसको कचरा इकट्ठा करना है, उसके बीच में कहीं अभी गैप है, कोऑर्डिनेशन की कमी है।
100 टन कचरा इकट्ठा होता है तो 70 टन ही इकट्ठा कर पा रहे हैं। जो 100 टन पैदा होता है, 150 टन रीवा शहर में मुझे लगता है 150 टन कचरा पैदा होता होगा, लेकिन ये रामकी वाले इकट्ठा करते होंगे 100 टन और 50 टन इधर उधर भी फेंका होगा, और उसी के कारण इंदौर नहीं बन पा रहा है। तो यदि 100 का 100 टन, 150 का 150 टन कचरा पूरा का पूरा पहाड़िया चला जाए तो उसके लिए कचरा पैदा करने वाले और कचरा इकट्ठा करने वालों के बीच में एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा। क्योंकि प्लाजा के सामने, अपना बाजार के सामने, अब वो लगवाई थी 15 साल पहले, 12 साल पहले, अब वो लोहे का था, जंग लग गया, टूट गया। समय रहते उसको ठीक करना, उसको बनाना और बल्कि और बढ़ाना, क्योंकि रीवा में व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं और कचरा जितना मोहल्लों में इकट्ठा होता है उस बाज़ारों में उससे कम नहीं होता है। लोग आए, पन्नी में सामान लिए, पन्नी में लिए फेंक लिए, और उसको यदि सही जगह नहीं फेंकेंगे तो वो कचरा सड़कों में दिखेगा। अभी एक अभिनव पहल मैंने देखा कि यदि प्लास्टिक के कचरे को बाहर करना है तो कपड़े के झोले बनाने पड़ेंगे, और घर घर में 60,000 घर है रीवा शहर में, उनमें हर साइज के झोले दे दें उनके घरों में। सब्जी लेने जाना है, 10 किलो का ये झोला है, 5 किलो का ये है, 15 किलो का ये झोला है। मंदिरों में प्रसाद के लिए छोटे छोटे झोले बना के स्व सहायता समूह, अब ये योजना ये है कि घर घर में इसको पहुंचा देंगे। ना तो पॉलीथीन का बैग लेके घर जाइए और ना दुकान से पॉलीथीन का बैग लेके घर आइए, कपड़े का झोला लेके जाइए और कपड़े का झोले में ही सामान लेके वापस आइए। वो झोला चलेगा आपका महीनों, और जब वो आदत बन जाएगी तो उतना बड़ा झोला है वो तो घर में बना लेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा को मिली एनबीए की मान्यता। आईआईटी, एनआईटी जैसे संस्थानों में शामिल होगा रीवा का अभियांत्रिकी महाविद्यालय। हम आपको बता दें कि रीवा में संचालित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को आज एनबीए यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन के द्वारा आईआईटी, एनआईटी जैसे संस्थानों के तौर पर मान्यता दी गई है, जिसके बाद महाविद्यालय सहित समूचे जिले में हर्ष व्याप्त है। बताया जा रहा है कि अब एनबीए की मान्यता के बाद कॉलेज में पीजी कोर्स चालू करने में आसानी होगी, वहीं महाविद्यालय को तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। रीवा के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को लंबे अंतराल के बाद नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन एनबीए ग्रेडिंग में शामिल किया गया है। 57 वर्षों से संचालित इस कॉलेज के लिए पहला अवसर है जब एनबीए की ग्रेडिंग में शामिल होने का अवसर मिला है। इसके पहले भी प्रयास किए जाते रहे, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते रुकावटें आती रहीं और अब रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री हासिल करने वाले छात्रों की डिग्री में एनबीए ग्रेडिंग प्राप्त का उल्लेख होगा, जिससे ये माना जाएगा कि यह संस्थान राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करने वालों में शामिल है। एनबीए ग्रेडिंग प्राप्त होने के बाद कॉलेज को कई तरह से फायदे होंगे। संस्था के विस्तार के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाले अनुदान के लिए भी अब रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज हकदार होगा। वहीं कॉलेज में पीजी डिग्री के कोर्स भी शुरू किए जा सकेंगे, शोध के कार्य भी यहाँ हो सकेंगे। आईआईटी, एनआईटी जैसे संस्थानों में अब रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज की भी गिनती होगी। पहली बार मान्यता मिलने पर महाविद्यालय के स्टाफ में खुशी की लहर है। बताया जा रहा है कि एनबीए की टीम ने बीते अगस्त रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के संसाधनों का सत्यापन किया था, जिसमें यहाँ के स्टाफ की संख्या, क्लासरूम, छात्रों को दी जाने वाली सुविधाएं, छात्रावास, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखा गया था। इतना ही नहीं, कॉलेज के पूरे छात्रों से भी संपर्क किया गया था कि पहले किस तरह की व्यवस्थाएं थी। ये इसलिए पूछा गया कि कहीं निरीक्षण के दौरान अस्थायी व्यवस्था तो नहीं है। यहाँ की व्यवस्थाओं से टीम संतुष्ट रही और बाद में अपनी अनुशंसा प्रदान की गई। इसके बाद अब इस कॉलेज को एनबीए की मान्यता प्राप्त हो गई है। कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर संदीप पांडे की माने तो एनबीए ग्रेडिंग के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन ने 3 वर्ष पहले ही आवेदन कर दिया था, जिसके चलते निरीक्षण की तिथि निर्धारित कर दी गई। लगातार 2 वर्ष जैसे ही तिथि निर्धारित हुई, उसी समय कोरोना वायरस फैलने लगा, जिसके कारण कॉलेज बंद कर दिया गया, आवाजाही भी ठप रही। इस बार ऐसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। कॉलेज परिसर प्राचार्य ने विशेष अनुरोध किया कि टीम भेजकर उनके संसाधनों का सत्यापन कराया जाए ताकि आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जा सके। इसी के बाद टीम आई और निरीक्षण किया। आइए सुनते हैं इस संबंध में डॉक्टर संदीप पांडे, प्रभारी प्राचार्य इंजीनियरिंग महाविद्यालय से प्राप्त जानकारी के अंश।
इंजीनियरिंग कॉलेज को एनबीए भी प्राप्त हुआ है हाल ही में। क्या है और इसके क्या क्या इसकी फायदे? विशेषता है, क्या इससे फायदा? ये बड़े गौरवशाली पल हैं हमारे महाविद्यालय के। रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय रीवा के विंध्य क्षेत्र का इकलौता सरकारी कॉलेज है और ये एनबीए एक नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड है। इसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मानक तैयार किए जाते हैं। जो तकनीकी शिक्षाएं हैं राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षण संस्थान हैं, आईआईटी, एनआईटीज़ और जो स्टेट लेवल के, तो इन शिक्षण संस्थानों में एनबीए के लिए हम लोगों ने आवेदन किया था आज से लगभग 2.5 वर्ष पूर्व। कोरोना काल के कारण वो विजिट नहीं हो पाई थी, लेकिन अभी 27 से 29 अगस्त के बीच दिल्ली से टीम आई, उनकी विजिट हुई ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पर, और हमारे कॉलेज के 3 ब्रांच को एनबीए सर्टिफाइड घोषित किया गया, एनबीए द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। इसके प्राप्त हो जाने से हम राष्ट्रीय स्तर पर मानक कसौटी पर खरे उतरे और हमारा महाविद्यालय राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संस्थाएं, जो तकनीकी शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके समतुल्य आ गया। इससे फ़ायदे क्या हैं कि जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जब वो डिग्री लेकर जाएंगे 2023 तक, तो एक एनबीए सर्टिफाइड कॉलेज की डिग्री कहलाएगी। विशेष रूप से हमारे माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमती यशोधरा जी सिंधिया के निर्देशन में और माननीय प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्री मुकेश चंद्र गुप्ता जी के निर्देशन में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर बीके अग्रवाल के अथक परिश्रम से ये पल आया है और ये सफलता प्राप्त हुई है। जी, इससे आने वाले छात्रों को क्या फ़ायदा रहेगा जैसे एनबीए का डिग्री मिला है? निश्चित रूप से जब वो प्लेसमेंट की स्थिति में जाएंगे, अपने रोज़गार तलाशने की स्थिति में जाएंगे, तो जो कंपनियां हैं, जब उनको ये पता चलेगा कि ये जो है स्टूडेंट ये एनबीए सर्टिफाइड कॉलेज की तरफ से आया हुआ है, निश्चित रूप से उनका वेटेज बढ़ेगा और अलग अलग उपलब्धियाँ हमारे महाविद्यालय को मिलेंगी। दूसरी तरफ जो हमारे कॉलेज को एड मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और एमपी गवर्नमेंट से, उसमें बढ़ोतरी होगी, संसाधन भी बढ़ेंगे और ये हर किस तकनीकी शिक्षा संस्थान के गौरव की बात है कि वो एनबीए सर्टिफाइड कहलाता है। जी। वैश्य समाज द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर वेंकट टाकीज के सामने संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इसके पश्चात गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा में वैश्य समाज के पदाधिकारियों द्वारा महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर अस्पताल में मरीजों को फल वितरण भी किया गया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने बापू के बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया है। आपको बता दें कि आज दिनांक 2 अक्टूबर को स्थानीय रीवा मार्केट में वैश्य महासम्मेलन द्वारा वैश्य समाज के स्थापना दिवस और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी तथा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला कार्यालय रीवा मार्केट वेंकट टाकीज के सामने आयोजित की गई इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए वैश्य महासम्मेलन युवा इकाई के जिलाध्यक्ष बंसीलाल साहू जानकारी देते हुए बताया कि संगोष्ठी की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें मूल इकाई, महिला इकाई तथा युवा इकाई के सैकड़ों सदस्यों ने हिस्सा लिया। संगोष्ठी में सदस्यों ने राष्ट्रपिता पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा बताए गए रास्तों एवं उनके द्वारा सिखाए गए आदर्शों में चलने की प्रेरणा लेने और अपने हक की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। साथ ही समाज के तहसील, वार्ड और जिला इकाई में कार्यकारिणी बनाने और अब समाज को मजबूत करने की दिशा में कार्य करने के लिए पदाधिकारियों और सदस्यों को जिम्मेवारी सौंपी गई है। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता, जिलाध्यक्ष के गुप्ता, जिला प्रभारी महिला इकाई श्रीमती गायत्री गुप्ता, जिला प्रभारी प्रोफेसर आरपी गुप्ता, संभागीय प्रभारी सुमित गुप्ता, नगर अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, एडवोकेट श्री कृष्ण गुप्ता, जिलाध्यक्ष महिला इकाई प्रतिभा ताम्रकार, नगर अध्यक्ष महिला इकाई सुनीता गुप्ता, गीता पुरवार, जिलाध्यक्ष युवा इकाई बंसीलाल साहू, सत्यम साहू सहित संगठन के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। प्रस्तुत है वैश्य समाज के पदाधिकारी के गुप्ता एवं बंसीलाल साहू से प्राप्त जानकारी के अंश। आज वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश और रीवा जिले इकाई द्वारा गांधी जी की प्रतिमा में माल्यार्पण और फल वितरण किया गया और वैश्य समाज की तरफ से लगातार सेवा भाव कार्य किए जा रहे हैं। और वैश्य समाज क्योंकि वैश्य समाज से महात्मा गांधी जी थे, इसलिए वैश्य समाज आज पूरे मध्य प्रदेश में ये वैश्य दिवस के रूप में गांधी दिवस के रूप मनाया जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती वैश्य समाज में मनाई गई और वैश्य समाज को एक संदेश देना चाहते हैं। वैश्य एकता के सूत्र में महात्मा गांधी ने अपने देश पूरा एक सूत्र में पूरे वैश्य समाज और भारत के लोग चलें और आज उसी कार्यक्रम में संजय गांधी हाथी फल वितरण किया गया और अनुष्ठान किया गया और बहुत देशवासियों को रीवा जिले को वैश्य महासम्मेलन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को बहुत बहुत बधाई और देंगे पूरे रीवा जिलावासी। धन्यवाद। बताएं आज ये क्या कार्यक्रम था वैसे? आज देश के प्रथम पिता
महात्मा गांधी जी और देश के प्रधानमंत्री जो बहुत ही सरल थे, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिवस है, जिसे वैश्य महासम्मेलन द्वारा संगोष्ठी के रूप में वैश्य महासम्मेलन कार्यालय रीवा मार्केट में संगोष्ठी की गई। उसके पश्चात आज संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में गांधी जी को माल्यार्पण कर मिष्ठान और लड्डू और केले का वितरण करके मनाया गया। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे वैश्य समुदाय से थे और उन्होंने देश में बहुत बड़ा संदेश दिया लोगों को एकत्रित रहने का। उन्हीं के मार्गदर्शन में चलते हुए हम सब वैश्य बंधु पूरे देश से ये आग्रह करते हैं सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं और महात्मा गांधी के और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों को अपने हृदय में उतार कर उनके राह पर चले। आज़ादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में ग्राम पहाड़िया में आयोजित किया गया सद्भावना शिविर। महात्मा गांधी की जयंती पर ग्राम पहाड़िया के शिविर में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सामाजिक बुराइयां त्याग कर समाज के विकास में योगदान दें। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आदिम जाति कल्याण विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा रायपुर गढ़चिरौली विकासखंड ग्राम पहाड़िया में अस्पृश्यता निवारण सद्भावना शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया गया। सद्भावना शिविर में सहभोज का भी आयोजन किया गया। शिविर में पूर्व मंत्री एवं विधायक रीवा श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि आज महात्मा गांधी जी की जयंती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने देश को दिशा दी थी। उन्होंने कभी किसी पद और सुविधा की चाह नहीं की। उनका जीवन जनसेवा और त्याग तपस्या का जीवन था। महात्मा गांधी ने छुआछूत को मिटाने तथा शराब एवं अन्य नशे की बुराइयों को दूर करने के लिए पूरे देश को जागरूक किया था। ग्राम पहाड़िया में सद्भावना शिविर आयोजित करके प्रशासन ने सराहनीय कार्य किया है। शासन की योजनाओं का लाभ उठाते हुए हम सब रचनात्मक कार्यों में योगदान दें। पहाड़िया में प्राथमिक शाला परिसर में वृक्षारोपण का शानदार कार्य हुआ है। कचरा प्लांट के चारों ओर भी 2 लाख से अधिक पौधे रोपे जा चुके हैं। सरकार वर्ष 2024 तक सभी आवासहीनों को पक्का आवास देने के लिए प्रयासरत है। आपको बता दें कि समारोह में सामूहिक रूप से स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। इसके बाद 5 हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे प्रदान किए गए। समारोह में रेमकी कंपनी द्वारा हाई स्कूल तथा प्राथमिक शाला के 350 बच्चों को स्कूल बैग एवं गांव के 300 किसानों को वर्मी कंपोस्ट खाद के पैकेट निःशुल्क वितरित किए गए। समारोह में आजीविका मिशन के 5 महिला स्व सहायता समूहों को 66 लाख रुपए के रिवॉल्विंग फंड का वितरण किया गया। 2 समूहों को CLF की राशि प्रदान की गई। समारोह में 3 कचरा संग्रहण वाहनों का लोकार्पण भी किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, सेमरिया विधायक KP त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा, उपाध्यक्ष विभा पटेल, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा T, SP नवनीत भसीन, जिला CO स्वप्निल बानखेड़े सहित अन्य अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की एक झलक। 152 वर्ष पहले कैसे भारत में जन्म लिया जो देश का राष्ट्रपिता कहलाने का उनको गौरव प्राप्त हुआ। देश को आजाद कराने की बात हो या देश के समाज के अंदर की बुराइयों को समाप्त करने की बात हो, गांधी जी ने एक दिशा देने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अस्पृश्यता से बड़ा कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। अटल जी ने कहा और यदि हम छुआछूत पालेंगे कि फलाना फलानी जाति का है, फलाना फलानी जाति का है, वो एक अपराध है। हम सब भारत माता के संतान हैं, ईश्वर की औलाद हैं। कोई किसी जाति में पैदा हो गया, कोई किसी जाति में पैदा हो गया, इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम बहुत बड़े हो गए और सामने वाला बहुत छोटा हो गया। इसके बाउंड्री के चारों ओर करीब 10 मीटर चौड़ाई में 2 लाख पेड़ लगाने का संकल्प किया गया है। 2 लाख। जब घना जंगल उस प्लांट के चारों ओर 15-20 फुट का तैयार हो जाएगा 2 साल में, तो जब हवा चलेगी, यदि थोड़ा बहुत हवा चलने से बदबू इधर से उधर जाएगी तो वो घना जंगल जो है उसको रोक लेगा और गाँव के लोगों को परेशानी नहीं होगी। नगरा से लेकर रायपुर की तो रोड है कि दोनों रोड, इस रोड के दोनों तरफ इस प्रकार का पेड़ तैयार हो जाए कि मई जून के गर्मी में कोई इस पेड़ में चले
तो सूरज की रोशनी जो है वो सड़क पर ना आने पाए। मार्शल आर्ट का उपयोग समाज में व्यापक रूप से हो रहा है और इसका लाभ सबसे अधिक बेटियों को मिले, इसी उद्देश्य को लेकर जिला कराटे संघ और विंध्या ताइक्वांडो संघ के द्वारा 21 दिन के आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन आज स्वयंवर विवाह घर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी देवेंद्र सिंह उपस्थित रहे। आपको बता दें कि जिला कराटे संघ और विंध्या ताइक्वांडो संघ ने साथ मिलकर 21 दिन का आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर शुरू किया था। इस प्रशिक्षण शिविर में बच्चियों से कोई फीस नहीं ली गई। ये शिविर कला मंदिर रोड पत्रकार भवन में खोला गया था। इस शिविर में ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट दीक्षा गोस्वामी ने बच्चियों को प्रशिक्षण दिया। हम आपको बता दें कि संपन्न लोग तो अपनी बेटियों को मोटी फीस देकर मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी अपनी बेटियों की फीस नहीं दे पाते। इसी के चलते इस शिविर में सभी बेटियों को निःशुल्क आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया गया, जिसके चलते उनमें आत्मविश्वास पैदा हो सके। इस प्रशिक्षण शिविर में लगभग 100 बालिकाओं ने आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिन्हें मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा द्वारा सम्मानित भी किया गया। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी। कराटे का आयोजन करने वाले, कराटे का प्रशिक्षण देने वाले उस सारी टीम को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत नेक काम किया। बच्चियों को वास्तव में अपने अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए और साथ साथ उनके परिवार को भी जो कराटे है या कोई भी ऐसी विधा जो उनको आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देती है। मैं देख रहा था जो आपकी कोच थी वो ताइक्वांडो की जाकर करने हुई थी, तो हम ताइक्वांडो सीख रहे थे कि कराटे सीख रहे थे? मैं जानना चाह रहा था। ताइक्वांडो, ओके। मुझे बताया कराटे का प्रशिक्षण शिविर था यहाँ। जो भी है, मैंने भी अपने कॉलेज पीरियड में कराटे सीखा है और मैंने महसूस किया है, वो आप लोगों को बताता हूँ कि जब हम कोई चीज़ ऐसी सीख लेते हैं मार्शल आर्ट की, तो हमको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है अंदर से। जो बच्चियों ने यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, हालांकि अवधि बहुत कम है, जो बच्ची यहाँ सिखा रही थी उसने कम से कम सालों बिताए होंगे, तब वो परफेक्शन आता है। तो कोई भी खेल हो, कोई भी पढ़ाई हो, कोई भी विधा हो, उसमें जब तक हम लगातार ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं देंगे तब तक परफेक्शन नहीं आता है। आप लोगों ने 15 दिन का था ना प्रशिक्षण। बच्चियों के लिए जो है तो कराटे ताइक्वांडो का ये आयोजन ये रीवा के लिए जो है तो सौगात के रूप में है, क्योंकि ये कला उनमें आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करती है, आत्मसम्मान बचाने का हौसला देती है और आत्मविश्वास से लबरेज होती है। और बच्चियों के लिए जो ये शुरुआत की है, राज तिवारी, अतुल जी और उनकी पूरी टीम को बधाई, शुभकामनाएं, साधुवाद। ये कला जो है कराटे की शिक्षा जो है तो 1985-86 से जो है तो रीवा में शुरू हुई है और आदरणीय स्वर्गीय रवि पाठक जी की बच्चियां रुचिरा पाठक, तपस्या पाठक राष्ट्रीय स्तर पे, डॉक्टर परौहा की बेटी अदिति परौहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये जो है तो भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं और रीवा में बहुत सारी बच्चियों ने इस कला को सीखा है। बीच में ज़रूर थोड़ा सा जो है तो विराम लगा था, लेकिन ये शुरुआत जो है इनको निश्चित ही रीवा के बच्चियों के लिए ये सौगात के रूप में ये आई आत्मरक्षा के लिए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।